तो अगर आप करते हैं सीटेट के परीक्षा की तैयारी तो आज का ये वीडियो जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग ईवीएस का जानवर चैप्टर एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, ताकि जानवर टॉपिक से जितने भी प्रश्न हैं उनमें से एक भी प्रश्न आपके ना छूटे। तो दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो शेर के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हाथी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाथी के बारे में, जो कि एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हाथी को पानी से खेलना काफी पसंद होता है। जो हाथी है उसे पानी से खेलना काफी पसंद होता है। जैसे शरारती बच्चे हमेशा क्या करते हैं, पानी को गोंजना ज्यादा पसंद करते हैं। आप उन्हें छोड़ दें, वो बाल्टी में हो या किसी भी चीज में, बर्तन में हो, पानी लेकर उससे खेलना शुरू कर देगा, हमेशा पानी के पास ही भागेगा। तो उसी तरह ये हाथी होते हैं। हाथी हमेशा पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये अपनी लंबी सूंड से पानी को खींच लेते हैं और उसे फिर क्या करते हैं, अपने पीठ के ऊपर छिड़क लेते हैं। तो हाथी जो है मेरे दोस्तों पानी से खेलना क्या करते हैं, काफी पसंद करते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, यह हमेशा शरारती बच्चे की तरह पानी अपने ऊपर छिड़कना चाहता है। इससे इन्हें क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। हाथी जो पानी से खेलना पसंद करता है, इसका कारण यह है कि जब वो पानी सूंड से लेकर अपने ऊपर छिड़कता है तो उसे क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, ठीक है। आगे देखेंगे हाथी के बारे में। और यहाँ हाथी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कान। हाथी का कान देखेंगे। कान इसका क्या काम आता है, कान हिलाकर पंखे का काम करता है। हाथी जो है, जिस तरह से हम लोगों को जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, फैन चला लेते हैं, उसी प्रकार से हाथी को जब गर्मी लगती है तो ये क्या करता है, इसके कान चौड़े होते हैं। वो कान हिलाकर क्या करते हैं, गर्मी को भगाने का प्रयास करते हैं, ठंडक लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हाथी का कान जो है उसके पंखे के अनुसार काम करता है। 3 माह का हाथी, यहाँ देखेंगे हम, मैंने लिखा 3 माह का हाथी 200 केजी तक का होता है। जब हाथी का उम्र 3 माह तक का होता है तब उसकी उम्र कितनी होती है, 200 केजी तक होता है। बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ता खा जाता है। जो बड़ा हाथी है, यंग हाथी है, वो एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ता, 100 किलो से ज्यादा पत्ता तक वो एक दिन में खा जाता है। एक दिन में 2.4 घंटे नींद लेता है। ये हाथी जो है वो 24 घंटे में 2.5 घंटे से, ठीक है, 2.5 घंटे से थोड़ा सा कम, यानी 2 घंटे 40 मिनट तक का नींद लेता है। हाथी जो है 24 घंटे में 2 घंटा 40 घंटे तक का 2 घंटा 40 मिनट तक का नींद लेता है। यह एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इसलिए मैंने दोस्तों कहा था कि हाथी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जैसे हम लोग जब समाज में रहते हैं, किसी की भी समस्या हो, किसी के पास कोई समस्या आती है तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता टाइप लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उससे उन्हें क्या करते हैं, निकाल कर बाहर लाने का काम करते हैं। तो हाथी इसी प्रकार का जानवर है जो क्या करते हैं, अपने आसपास के जानवरों का भी मदद करते हैं और अपने साथियों की भी ये मदद करते हैं। हाथी के झुंड में हाथनी और बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में क्या होते हैं, हाथनी और बच्चे। मेल हाथी हाथी के झुंड में नहीं होते हैं। मेल हाथी जो है वो हाथी के झुंड में नहीं होते हैं। हाथी का जो झुंड आपने देखा होगा उसमें आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस झुंड में सिर्फ जो है हथनी है और जो छोटा छोटा हाथी का बच्चा है वो रहता है। तो हाथी के झुंड में क्या रहता है मेरे दोस्तों, हथनी और छोटे बच्चे। हाथी के छोटे बच्चे और हथनी ही रहते हैं। बड़े हाथी, मेल हाथी जो है वो हाथी के झुंड में नहीं रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी, एक झुंड में, हाथी के एक झुंड में 10 से 12 ही हथनी रहती है और बाकी क्या रहते हैं, हाथी के छोटे छोटे बच्चे। हाथी के झुंड में क्या 10 से 12 हथनी और बाकी जो है वो हाथी के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। सबसे सीनियर हथनी जो होती है वो झुंड की मुखिया होती है। अब उस झुंड में जो है सबसे ज्यादा उम्र दराज, सबसे ज्यादा उम्र दराज हाथी जो हथनी जो होती है वो क्या होती है, उस झुंड की मुखिया होती है। जैसे
किसी भी व्यक्ति के घर में कौन होते हैं, घर के मुखिया, तो जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं वही घर के मुखिया होते हैं। उसी प्रकार से हाथी के झुंड में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा उम्र दराज जो हथनी होती है वही उस झुंड का संचालन करती है, उसकी क्या होती है, वो मुखिया होती है। मेल हाथी 14 से 15 वर्ष तक, यहाँ देखेंगे मेल हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं। जो ये मेल हाथी होते हैं, मेल हाथी वो कब से कब तक, 14 से 15 साल तक ही, अपने जीवन काल के 14 से 15 वर्ष तक का जब वो होता है तभी तक वो झुंड में रहता है। उसके बाद वो झुंड छोड़कर आगे चला जाता है, झुंड छोड़कर चला जाता है। तो मेल हाथी कब से कब तक रहता है, 14 से 15 वर्ष तक की अवस्था तक ही वो झुंड के साथ रहता है। और जैसे ही 14 से 15 वर्ष की अवस्था को पार कर जाता है तभी वो क्या होता है, झुंड से निकल जाता है, झुंड को छोड़कर चला जाता है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ सांप के बारे में, हाथी के बाद सांप के बारे में। और सांप को पढ़ने से पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, लंगूर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, लंगूर के बारे में। यहाँ देखें, यह ऊंचे जगह पर, जंगल में लंगूर जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, सबसे ऊंचे जगह पर, सबसे ऊंचे जगह पर बजरंगबली क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं लंगूर को बजरंगबली भी कहते हैं। तो लंगूर जो है वो सबसे ऊंचे जगह पर जंगल में बैठा रहता है और खतरा आने पर, जैसे ही उसे कोई खतरा दिखाई देता है, वो एक अजीब सी आवाज निकालता है और उस आवाज को सुनकर सभी जानवर अलर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए लंगूर सबसे ऊंचे जगह पर जब बैठता है, उसको ऊंचे जगह पर बैठने की प्रवृत्ति होती है, तो दूर से ही उसे दिखाई दे जाता है। और जब दूर से उसे दिखाई दे जाता है, जैसे शेर आ रहा है, तो शेर जैसे ही आ रहा है, नजदीक आएगा, तो वो क्या करता है, एक अजीब सी आवाज निकालता है और उससे क्या करता है, सारे जानवरों को अलर्ट कर देता है और सारे जानवर को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है और सारे जानवर जो वहां से पलायन कर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, लंगूर अलर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चूहा। चूहा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखने की क्षमता कम होती है, चूहा को जो है वो बहुत कम दिखाई देता है मेरे दोस्तों। चूहा जो है उसे देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। चूहे को जो है देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो चूहा सूंघ कर पता कर लेता है कि खाद्य पदार्थ खाने वाली सामग्री जो है वो घर में कहाँ रखी हुई है। तो चूहा क्या करता है, सूंघ कर पता करता है, क्योंकि दिखाई उसे बहुत ही कम देता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मगरमच्छ के बारे में। इनका कान बहुत छोटा होता है। मगरमच्छ के कान के बारे में कई बार सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मगरमच्छ का जो कान होता है वो बहुत छोटा होता है, जो दिखाई नहीं देता है। मगरमच्छ तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन इसके कान जो है वो बहुत ही छोटा छिद्र के जैसा होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो मगरमच्छ का कान क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जो दिखाई नहीं देता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग छिपकली के बारे में। कान छोटे छेद जैसा होता है। छिपकली का जो कान होता है वो क्या कैसा होता है, छोटा सा छेद, बिंदा जैसा, एकदम छोटा बारीक छेद जैसा छिपकली का कान होता है। तो छिपकली का कान क्या होता है, बहुत ही छोटा छेद जैसा होता है। मछली, अब अगला पढ़ते हैं मछली। मछली जो है खतरा का अलर्ट, एक मछली को अगर पता चल जाए, एक मछली को अगर पता चल जाए कि कोई खतरा है, आगे जाल बिछी हुई है, तो वो क्या करता है, एक विशेष प्रकार का क्या विद्युत या बिजली तरंग कह सकते हैं, बिजली तरंग अपने शरीर से निकालता है। मछली को जैसे ही खतरा का पता चलता, आगे जाल बिछा हो या मछली को पकड़ने का कोई यंत्र रखा हो, उसे जैसे ही मछली देखता है तो वो अपने शरीर से एक विशेष प्रकार का तरंग निकालता है, जिससे क्या होता है, सारे मछलियों को पता चल जाता है कि आगे जो है खतरा, और सारे मछली क्या करते हैं, अपने दिशा को बदल कर फिर जो है दूसरे दिशा से आगे निकल जाते हैं। तो मछली जो है खतरा का जो है अलर्ट कैसे करता है मेरे दोस्तों, तो एक विशेष प्रकार के बिजली तरंग को निकालकर मछली खतरे का अलर्ट करती है। ठीक है, आगे है गिलहरी। गिलहरी का दांत बहुत बढ़ता है। गिलहरी जो है वो क्या होता है, उनका दांत, इनसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई शिफ्टों में कि गिलहरी के दांत के बारे में, कि गिलहरी का दांत क्यों बढ़ता है। तो गिलहरी का दांत जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिस कारण गिलहरी क्या करता है
कि कड़ी चीज़ों को हमेशा कुतरने का काम करता है। वो हमेशा कड़ी चीज़ों में दांत को घिसते रहता है, ठीक है, दांत को घिसते रहता है, जिससे क्या होता है कि उसका दांत टूट जाता है और छोटा हो जाता है, ठीक है। यदि वो बढ़ते जाएगा तो उसको खाने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो गिलहरी का जो दांत है वो क्या होता है, बहुत तेज गति से बढ़ता है, जिस कारण गिलहरी उसको क्या करता है, कड़ी चीज़ों को कुतरने का काम करता है, जिससे उसका दांत घिस घिस कर छोटा हो जाता है, जिससे उसे खाने में आसानी होती है। तो गिलहरी कुतरने का काम क्यों करती है ज्यादा, तो उसके दांत के बढ़ने के कारण। कई बार ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करें। और जो छात्र पिछले बार सीटेट की परीक्षा में 1-2 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार के बैच का शुभारंभ किया, जिसका नाम है अवतार बैच। और ये सारे वीडियोज अवतार बैच के ही हैं। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो आप अवतार बैच को ज्वाइन करें। और अवतार बैच के जितने भी वीडियोज हैं, सारे वीडियोज प्ले लिस्ट में डाले जा चुके हैं, और जो बचे हुए वो भी डाले जा रहे हैं। सारे विषय को एकदम बारीक से आपको पढ़ाया जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर कराया जाएगा, जिससे आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, निश्चित ही आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिल्ली के बारे में। इनके दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली जो होती है, इनके दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। क्यों होते हैं नुकीले, तो मांस को फाड़ने में, नुकीले दांत से बिल्ली मांस को फाड़ने का काम करती है। मांस को फाड़ने में बिल्ली को नुकीला दांत जो है मदद करता है। आगे गाय, आगे का दांत, गाय के आगे का दांत जो है वो पत्ता को काटने का, कुतरने का काम करता है। जैसे हम लोगों के पास कितने दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर जो सामने वाला दांत है उसे क्या कहते हैं, इंसाइजर। और चीरने वाले के दांत को क्या कहते हैं, कैनाइन। और उसके पीछे जो होता है वो क्या होता है, प्रीमोलर, उसके पीछे मोलर। तो कैनाइन जो है हम लोगों का दांत है जो चीरने का काम करता है, और इंसाइजर कुतरने का काम करता है। जैसे हम लोग सेब खाते हैं तो क्या करते हैं, सेब को आगे वाले दांत से कुतर कर खाते हैं। तो आगे का दांत जो इंसाइजर है हम लोगों का, वो कुतरने का काम करता है। और कैनाइन जो है वो नुकीला वाला दांत इस जगह होता है, वो चीरने फाड़ने का काम करता है। और प्रीमोलर और मोलर चबाने का काम करता है। उसी प्रकार गाय के आगे का जो दांत है वो कुतरने का काम करता है, यानी जब वो घास चढ़ती है तो घास को पकड़कर कुतरती है आगे वाले दांत से। और पीछे का जो दांत होता है वो चबाने का काम करता है। पीछे का दांत वो चबाने का काम करता है। आगे केचुआ के बारे में पढ़ते हैं। केचुआ जो है, इसे किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है किसान का मित्र, क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि केचुआ जिस मिट्टी में होता है, केचुआ जिस मिट्टी में होता है उस मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। और आपको पता होगा जब मिट्टी भुरभुरा बन जाती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचने में काफी आसानी होती है। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है यानी उसके बीच में खाली जगह बन जाती है, और खाली जगह में ऑक्सीजन प्रवेश करने में काफी आसानी होती है। और पौधे को सांस जो है वो 3 जगह से लेना होता है। एक जड़ से, दूसरा कहाँ से, वातरंध्र जो छिलका होता है वहां से, और तीसरा कहाँ से, पत्तियों से। कहाँ से, पत्तियों से, छिलके से और जड़ से। तो जब जड़ के मिट्टी को केचुआ भुरभुरा बना देता है तो उसे ऑक्सीजन लेने में, मिट्टी के अंदर जो मिला हुआ ऑक्सीजन है खाली जगह में, उसे अवशोषित करने में आसानी होती है, जिस वजह से उपज ज़्यादा होती है, पौधे का ग्रोथ ज़्यादा होता है, पौधा ज़्यादा डेवलप कर पाता है, और पैदावार जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है मेरे दोस्तों। इसलिए क्या कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुए का एक विशेष गुण होता है केचुए में कि ये जो है मिट्टी को ही खाता है और अवशिष्ट पदार्थ के रूप में मिट्टी ही निकालता है। मिट्टी ही खाता है और मिट्टी ही अवशिष्ट पदार्थ के रूप में छोटे छोटे गोले के जैसा निकालता है। इस वजह से केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुए के द्वारा, केचुआ क्या करता है, मिट्टी को मुलायम बनाता है, और केचुए के द्वारा जो है वर्मी कंपोस्ट का तैयार किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है मेरे दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट वो कंपोस्ट खाद है जो क्या किया जाता है, घर के अवशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर है, गोबर को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसमें केचुए को लाकर डाल दिया जाता है। केचुआ क्या करता है, उसको खा कर उसको एकदम पचा कर फिर से निकाल देता है और वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, उस वर्मी कंपोस्ट को जब हम लोग खेत में डालते हैं तो खेत में ह्यूमस तैयार होता है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, और ह्यूमस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस खेत में पैदावार
काफी अच्छी होती है मेरे दोस्तों। इसलिए केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और केचुए के द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है कई गुना बढ़ जाती है और फसल जो है अपेक्षाकृत फसल के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। तो यही है केचुए का काम, जिस कारण केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो आई होप आप बिल्कुल ही समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने आज के टॉपिक में क्या नहीं समझा। उसे मैं फिर से और बेहतर ढंग से वीडियो बनाकर डालूंगा और आपको मैं समझा कर ही दम लूंगा और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं अवश्य मददगार साबित होऊंगा मेरे दोस्तों। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग सांप के बारे में। सांप के बारे में, भारत में जहरीले सांप जो है वो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में जहरीले सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, नाग, कड़ेत, दुबैया और अफाई। भारत में जो जहरीले सांप है वो कितने प्रकार के हैं? ये 4 ही प्रकार के सांप ऐसे हैं भारत में जो पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। क्या क्या है? नाग, कड़ेत, दुबैया और अफाई। नाग, कड़ेत, दुबैया और अफाई, यही 4 प्रकार के सांप हैं जो जहरीले होते हैं और भारत में पाए जाते हैं। अब देखेंगे सांप जो है खोखले दांत से, सांप का 2 दांत ऐसा होता है जो क्या होता है? बिल्कुल खोखला होता है, जिसे क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। दांत, खोखले दांत को क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। उसी दांत से सांप क्या करता है? काटने के बाद जहर को इंजेक्ट करता है। इस प्रकार से सांप का जो है दांत आगे वाला घुमा रहता है, जैसे ही वो काटता है और उसमें उस खोखले दांत से क्या करता है? जहर को इंजेक्ट कर देता है। फिर जाकर जो है जहर आदमी के शरीर में या कि उस किसी जंतु के शरीर में प्रवेश करता है, जो कि आपको पता ही है सांप का जहर जब प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है? आदमी जो है कहाँ जाता है? उसकी जो है मिलन जो है ईश्वर से हो जाती है। तो मेरे दोस्तों यही है, सांप जो है खोखले दांत से, जिसे विषदंत कहा जाता है, उससे जो जहर इंजेक्ट करता है और जब जहर इंजेक्ट करता है तो उस जहर को काटने के लिए सांप के जहर से ही सीरम नामक दवाई बनाई जाती है। कौन सी दवाई बनाई जाती है? सीरम नामक दवाई बनाई जाती है, जिसमें सांप के जहर का ही उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि लोहे को लोहा ही काटता है, उसी प्रकार से सांप के जहर को सांप के जहर से ही खत्म किया जाता है। उस दवाई का क्या नाम है? सीरम नाम है, जिस दवाई से सांप के जहर को निष्क्रिय किया जाता है और आदमी की जान या जंतु की जान बचाई जाती है। तो ये जो सीरम नामक दवाई है मेरे दोस्तों, ये अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो है आपके आसपास के हॉस्पिटल जो है वहां पे मिलती है। अब टॉपिक से थोड़ा सा हटकर मेरे दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को आपके आस पड़ोस में कहीं भी अगर सांप ने डस लिया है तो उसे जो है क्या, झाड़ फूक, जो गांव देहात में किया जाता है, झाड़ फूक के चक्कर में आप बिल्कुल ही ना पड़े। जिस जगह पर सांप ने क्या किया, अपने विष को, जहर को इंजेक्ट किया, उससे पहले जो है वहां पे मान लीजिए यहाँ किया तो इससे इधर आप उसको रस्सी से ठीक ढंग से बांध दें और उस व्यक्ति को तुरंत ही अपने आसपास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या जो आपका जिला चिकित्सा केंद्र है वहां पर ले जाए, जहां पर ये सीरम नामक दवाई जो सांप के जहर से बनाई जाती है ये उपलब्ध होती है। और डॉक्टर जो है इस दवाई को देकर उसके जहर को जो उसे निष्क्रिय करेगा और तभी जाकर जो है उस आदमी की जान बचाई जा सकती है। और उस आदमी को बिल्कुल ही मूवमेंट करने नहीं देना है, क्योंकि मूवमेंट जैसे ही आदमी करेगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, काफी तेज हो जाएगा और जो जहर वाला ब्लड है वो ऊपर की तरफ आना जाना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जहर ऊपर आएगा और उसके हार्ट के पास पहुंचेगा तो उसका हार्ट जो है वो क्या होगा, ब्लॉक कर जाएगा और जो है वो आदमी, उस आदमी की जान जा सकती है। तो यही है मेरे दोस्तों सीरम नामक दवाई जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब देखेंगे भोजन। सांप का जो भोजन है वो भोजन के रूप में क्या करते हैं, छोटे छोटे जंतु को पकड़ते हैं, कीड़े मकोड़े मेढक, इसको पकड़ते हैं सांप और उसे जो चबाते बिल्कुल ही नहीं, क्या करते हैं, निगल जाते हैं। सांप जो है जहर को क्या करते हैं, निगल जाते, सॉरी जहर को नहीं, सांप जो है भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। सांप का भोजन जो है वो क्या बनता है, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा मेढक, इसको वो जो है भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसे वो क्या करता है, निगल कर अपनी क्षुधा को, भूख को शांत करता है। अब सांप को कान नहीं होता, सांप जो है कंपन के द्वारा महसूस करता है।
सांप जो है किसके द्वारा, कंपन के द्वारा महसूस करता है। आपने देखा होगा गांव में एक बीन बजाने वाला सपेरा आता है और वो जो है क्या करता है, बीन बजाता, कहेगा मैं बीन बजाता हूं और सांप जो है आ जाता। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता, किताबी भाषा में ऐसा नहीं होता। इसलिए क्योंकि सांप को आपने अभी पढ़ा, सांप को सुनाई नहीं देता। वो क्या करता है, आपके जो पृथ्वी पर जो आपका पांव पड़ता है उसके कंपन से महसूस करता है कि कोई जो है खतरा बनकर मेरे तरफ आ रहा है। ठीक है, उसे दिखाई देता पर सुनाई नहीं देता। सांप का ये गुण होता है। ठीक है, अब देखिए सपेरा, तो सपेरा जब बीन बजाता है, आपने देखा होगा सपेरा जब बीन बजाता है तो वो क्या करता है, जिधर जिधर बीन को घुमाता, सांप भी जो अपने फन को उधर ही घुमाता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि सांप को लगता है कि अब जो है ये व्यक्ति जो हमको, सपेरा जैसे ही बीन को इधर करता है तो सांप समझता है कि इधर से अब ये व्यक्ति हमारे ऊपर प्रहार करेगा, इसलिए वो अपने फन को उधर करता है। ठीक है, और लोगों को ऐसा लगता है कि सांप जो है सपेरे के धुन पे डांस कर रहा है, ये इसके बीन के धुन पे डांस कर रहा है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे सपेरा को कालबेलिया भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में एक चीज दिया हुआ है, सपेरा का दूसरा नाम कालबेलिया। कालबेलिया, सपेरा को क्या कहा जाता है, कालबेलिया भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की जनजाति है, ये एक प्रकार की जनजाति है जो सांपों से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं, सांपों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए फसल को चूहे से बचाता है। सांप जो है ये क्या करता है, फसल को चूहों से बचाता है। सांप जब खेत में जाएगा तो खेत में अगर चूहा है तो चूहे को सांप क्या करता है, खा जाता है। सांप जब आबादी के तरफ आता है तो वो किस चीज के लिए, चूहे को पकड़ने के लिए ही आता है, ना कि मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो किस लिए आता है, चूहा पकड़ने के लिए घर में प्रवेश कर जाता है। और उसी क्रम में जब किसी व्यक्ति का सांप के ऊपर पांव पड़ जाता है तो सांप उसे क्या करता है, डस लेता है। तो सांप का ये लक्ष्य बिल्कुल ही नहीं होता कि मैं घर में प्रवेश करके किसी व्यक्ति को डसूं। उसका लक्ष्य होता है कि घर में जो पाए जाने वाले छोटे जीव चूहे हैं उसे पकड़कर खाना। लेकिन गलती से जब व्यक्ति का पांव सांप के ऊपर पड़ता है तो सांप जो है उसे डस लेता है और अपने विष दंत से जहर को इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यही है कालबेलिया, एक जनजाति है जिसे सपेरा भी कहते हैं। तो सपेरा का दूसरा नाम कालबेलिया भी है। फसल को चूहे से सांप क्या करता है, बचाता है। बीन के अनुसार सांप क्या करता है, सिर हिलाता है। अब एनसीईआरटी में एक रोशन नाथ नामक सपेरे की चर्चा की गई है जो क्या करता है, सांपों से काफी प्यार करता है, सांपों से इनका काफी लगाव होता है। रोशन नाथ जी के बारे में इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि कभी कभी परीक्षा में एनसीईआरटी से सीधा लाइन बाय लाइन उठाकर डाल दिया जाता है, इसीलिए मैंने रोशन नाथ जी के बारे में भी आपको बता दिया। तो दोस्तों आज हम लोग जानवर टॉपिक को आज हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो जानवर से आज हम लोगों ने हाथी के बारे में, लंगूर, चूहा, मगरमच्छ, छिपकली, मछली, गिलहरी, बिल्ली, गाय, केचुआ, ठीक है, और सांप के बारे में पढ़ा। अगर आपने इस टॉपिक के पहले का वीडियो ना देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस टॉपिक के पहले का वीडियो भी आप देख सकते हैं। और जितने भी टॉपिक ईवीएस के हों या सीडीपी के हों, सारे टॉपिक पर वीडियो मैं तैयार करूंगा और सारे वीडियोज आपको अवतार जो बैच के लिए जो प्ले लिस्ट बनाया गया उसमें डाल दिया गया है। बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे वीडियो को डाल दिया जाएगा, वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों परीक्षा में बहुत कम, अगर जुलाई सीटेट का आयोजन होता है तो आपकी परीक्षा जो है वो बहुत नज़दीक है। आप अभी से लग जाए और सारे वीडियोज को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस तरह से सारे वीडियोज देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बहुत अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करें। दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।